नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बच्चेदानी यानी यूट्रस में गांठ या रसौली या फाइब्रॉइड क्यों होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला, बच्चेदानी में रसौली यानी फाइब्रॉइड क्या होता है। ये एक तरह का ट्यूमर होता है जो उसी की मसल लेयर से बनता है, पर ट्यूमर का मतलब कैंसर नहीं है, ये एक बिनाइन कंडीशन है। मतलब ये बच्चेदानी तक ही सीमित रहता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। अब ये होता क्यों है? देखिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं पेशेंट्स में जिनमें ये कॉमनली पाया जाता है। जैसे अगर किसी महिला को कभी बच्चे नहीं हैं तो फाइब्रॉइड बनने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर किसी के पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हुए हैं, या पीरियड्स मेनोपॉज लेट आ रहा है, या उनको ओबेसिटी है, मोटापा ज्यादा है, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक है, लो फ्रूट इंटेक है, इन सारी कंडीशंस में महिलाओं में फाइब्रॉइड ज्यादा देखा गया है। आप आइडियली पूछें कि इसका रीजन क्या है, क्यों बनता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसका जब एक्सेस होने लगता है तो फाइब्रॉइड यानी रसौली बनने लगती है। अब इसका लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला और सबसे कॉमन होता है कि आपको पीरियड्स जल्दी आने लगते हैं और पीरियड्स में बहुत ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स बहुत पेनफुल होने लगते हैं। दूसरा, अगर ये फाइब्रॉइड्स बहुत बड़ा है और आपके यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली पे प्रेशर डाल रहा है तो आपको यूरिन में समस्याएं हो सकती हैं। आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन रह सकता है, आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, कभी कभी ये फाइब्रॉइड कॉन्स्टिपेशन भी करवा सकते हैं। इन फाइब्रॉइड की वजह से आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट फूला हुआ लग सकता है। कभी कभी ये इतनी ब्लीडिंग कराते हैं पीरियड्स में कि आपका हीमोग्लोबिन डाउन होता है, उससे आपको थकान लगना, चक्कर आना, ये लक्षण भी हो सकते हैं। अब इनको हम पता कैसे करते हैं? फाइब्रॉइड जनरली अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज किए जाते हैं। कभी कभी फाइब्रॉइड इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, मतलब आपको कोई समस्या नहीं है और आपने किसी और रीजन से अल्ट्रासाउंड करवाया बट उसमें आपके रसौली का पता चला। इस फाइंडिंग को हम इंसिडेंटल फाइंडिंग बोलते हैं और ये फाइब्रॉइड जनरली बहुत छोटे होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, जब भी एक पेशेंट्स हमारे पास आती हैं जिसमें फाइब्रॉइड होता है, हम उनका सबसे पहले एक हीमोग्लोबिन का काउंट कराते हैं, क्योंकि ज्यादा माहवारी में ज्यादा ब्लीडिंग जाने से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, तो हमें उन्हें आयरन सप्लीमेंट देना पड़ता है। दूसरा, फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट क्या करना है डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का साइज कैसा है, वो कहाँ पर है, उससे आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है और आगे आपकी फर्टिलिटी डिजायर क्या है, मतलब आपको प्रेगनेंसी करना है कि नहीं करना है। जो छोटे फाइब्रॉइड होते हैं उनको घुलाने के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं जो मुंह से ली जा सकती हैं या इंजेक्शंस होते हैं। 3 से 4 महीने का कोर्स होता है। रिपीट सोनोग्राफी करके देखा जाता है कि फाइब्रॉइड घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। अगर वो नहीं घुल रहा है और ज्यादा परेशानी है तो फिर सर्जरी करानी पड़ती है। कभी कभी फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है या समस्या बहुत ज्यादा है या आपको प्रेगनेंसी करने में प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर उसको सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया जाता है। अब फाइब्रॉइड की सर्जरी 2 तरह की होती है। फाइब्रॉइड निकालने की सर्जरी को हम मायोमेक्टमी बोलते हैं, जो 2 तरह की होती है। या तो लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से निकाली जाए, या ओपन यानी पेट में चीरा लगा के निकाली जाए। फाइब्रॉइड की सर्जरी एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जिसमें आपको 1 दिन पहले एडमिट होना होता है और 2 या 3 दिन बाद छुट्टी हो जाती है। कभी कभी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके बड़े फाइब्रॉइड होते हैं, तकलीफ ज्यादा है और आगे बच्चे भी नहीं करने हैं और उम्र 40 के बाद ऊपर है। ऐसी महिलाओं को हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि या तो वो हिस्टेरेक्टमी भी करा सकती हैं, यानी बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन भी करवा सकती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि ये फाइब्रॉइड्स किस कारणों से हो सकता है, लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।